यार अभी पिछले दिनों मैंने जो है वो एक वीडियो शेयर की थी जो नया जर्मनी का इमिग्रेशन लॉ आया है 2020 के अंदर, और जिसमें मैंने ये शेयर किया था कि जो प्रायोरिटी चेक का रूल है वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। यानी कि वो ये देखेंगे नहीं कि आप जर्मन सिटीज़न हैं या नहीं, या यूरोपियन सिटीज़न हैं या नहीं, या आउटसाइड ईयू हैं, सब जो है वो बराबर हो जाएंगे उसमें। तो उसके बाद जो है ना वो उसके बैकड्रॉप में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो मुझसे पूछे जा रहे हैं, और काफ़ी वैलिड क्वेश्चंस भी हैं वो। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि क्या इससे कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो है वो तो कोई नेशनैलिटी की बेस पे वो उसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे और हर कोई जो है वो एलिजिबल होगा जॉब अप्लाई करने के लिए और जॉब लेने के लिए। तो यार इसका सिंपली जो है ना वो आंसर ये है कि इसका कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा, लेकिन आपके लिए वो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। वो बेसिकली कंपटीशन जो है वो जर्मन सिटीजन्स और जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी प्रायोरिटी चेक के रूल के अंदर लाया करते थे। अब आप एग्जाम्पल ले लें, बेशक आप जर्मनी के अंदर भी थे, यानी कि अभी तो आप एक सेकंड के लिए उन लोगों को छोड़ दें जो अभी जर्मनी नहीं है और जो बाहर से जर्मनी के अंदर जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जर्मनी में हैं भी और आप यहाँ मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी यानी कि आउटसाइड ईयू आप हैं बेसिकली, लेकिन आप जर्मनी आए हैं मास्टर्स करने और अभी मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप अगर अपनी मास्टर्स 2 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं या 1 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो भी आपकी नेशनैलिटी जो है वो तो यूरोपियन या जर्मन नहीं है, वो तो स्टिल आउटसाइड ईयू है। तो आप तो पहले भी जो है वो प्रायोरिटी चेक का जो रूल है उसके अंदर आते थे, तो उस वक्त भी आपके लिए जो है वो तो कंपटीशन जो है वो तो बहुत टफ था, क्योंकि प्रेफरेंस जो है वो जर्मन सिटीजन को और फिर यूरोपियन सिटीजन को मिलती थी। तो ये तो इनफैक्ट हर किसी के लिए अच्छा हुआ है जो आउटसाइड ईयू की नेशनैलिटी रखता है, चाहे वो जर्मनी के अंदर पढ़ रहा है या चाहे वो जर्मनी के बाहर पढ़ रहा है। ठीक है, कंपटीशन तो इन लोगों को फेस करना पड़ेगा, और कंपटीशन का भी मैंने एक्चुअली आंसर्स दिया था 1-2 कमेंट्स में जब मुझसे पूछा था उन्होंने। मैंने ये बताया था कि देखें कंपटीशन एज सच ये नहीं बढ़ा, वो इसलिए क्योंकि यार जो ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन जॉब्स हैं स्पेशली इन सेक्टर्स के अंदर, इंजीनियरिंग, आईटी और हेल्थ केयर के अंदर, इनकी शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की। तो कंपटीशन तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जॉब्स के लिए जो है उनको लोग नहीं मिल रहे। तो उन्होंने जान के जो है वो उसका जो स्पैन है वो इंक्रीज़ किया है एप्लीकेंट्स का, ताकि उनको मिलें वो सारे हाईली स्किल्ड वर्कर्स। तो इसलिए इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं इन सेक्टर्स के अंदर कि आप ये नहीं उसको कह सकते कि यार 200 जॉब्स थी और अब उन्होंने 5000 एप्लीकेंट्स कर दिए, ठीक है ना। तो कंपटीशन जो है वो बिल्कुल इस सेंस में इंक्रीज़ नहीं हुआ। आप ये देखें ना कि जॉब्स भी तो उसी सेंस में इंक्रीज़ हुई हैं। तो इसलिए उनको भी ये बात का पता है कि क्योंकि हमें लोग चाहिए और लोग इनफ नहीं थे, इसलिए उनको ये लॉ लाना पड़ा कि वो प्रायोरिटी चेक हटाएं। तो इसलिए आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि आप लोगों पे ऑलरेडी प्रायोरिटी चेक लगा हुआ था, तो इसका आपको बेनिफिट हुआ। ये लॉ जो है नॉन ईयू जो सिटीजन्स हैं, नेशनल्स हैं, उनको ये पॉजिटिव एक चीज़ मिली है कि वो अब नेशनैलिटी के ऊपर उनको गेज या उनकी एप्लीकेशन को जो है ना वो एनालाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।